अब एक नया टॉपिक और स्टार्ट होता है। हालांकि ये जो टॉपिक है फिजिक्स से रिलेटेड है और इसे आप फिजिक्स में दूसरे लेसन में पढ़ोगे, लेकिन ये केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में भी दे रखा है, इसकी थोड़ी बहुत ज़रूरत भी पड़ जाती है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम भौतिक राशियां की। भौतिक राशियां क्या होती है, तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। वे राशियां जिन्हें मापा अथवा तोला जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती है। एग्जाम्पल लेंगे, जैसे लंबाई को हम माप सकते हैं, मीटर में हम इसे माप सकते हैं, फीट में भी माप सकते हैं, हम इसे सेंटीमीटर में माप सकते हैं। लंबाई एक भौतिक राशि होगी। द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान भी एक भौतिक राशि होगी, इसे किलोग्राम में माप सकते हैं, हम ग्राम में भी माप सकते हैं। इसी तरह से तापमान भी हो गया, ये भी एक भौतिक राशि होगी। इसी तरह से वेग यानी स्पीड भी हो गया, जिसे किलोमीटर प्रति घंटा में माप सकते हैं या मीटर प्रति सेकंड में हम इसे माप सकते हैं। ये सभी क्या होती है, भौतिक राशियां होती है। अब भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। नंबर एक, मूल राशियां, और नंबर दो, व्युत्पन्न राशियां। तो मैं यहाँ आपको दोनों राशियों के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा कि मूल राशियां कौन सी होती है और व्युत्पन्न राशियां कौन सी होती है। मूल राशियों को इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। मूल राशियां वे भौतिक राशियां होती है जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है, अर्थात किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती है, वे मूल राशियां होती है। सामान्यतः मूल राशियां 7 प्रकार की होती है। अभी 7 प्रकार की मूल राशि में यहां पर लिख देता हूं। नंबर 1, लंबाई। नंबर 2, द्रव्यमान। नंबर 3, समय। नंबर 4, ताप। नंबर 5, विद्युत धारा। नंबर 6, ज्योति तीव्रता। और नंबर 7, पदार्थ की मात्रा। तो ये 7 प्रकार की मूल राशियां होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अब इन मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। इनके मूल मात्रक भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। लंबाई का मूल मात्रक होता है मीटर, जिसे हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर देते हैं एम से। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और जिसे हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं केजी से। समय को रिप्रेजेंट करते हैं हम सेकंड में। समय का मूल मात्रक सेकंड होता है और शॉर्ट में रिप्रेजेंट करता है इसे सेकंड, SEC से। ताप का जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है। ये मूल मात्रक है इसके। वैसे तो अन्य मात्रक भी हो सकता है, लेकिन ये मूल मात्रक है इसके। केल्विन को K से रिप्रेजेंट करेंगे। विद्युत धारा का जो मात्रक होगा वो एम्पियर होगा। एम्पियर को शॉर्ट में AMP से लिख देंगे। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होगा वो कैंडेला होगा। कैंडेला को हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो होता है मोल। इसे हम इंग्लिश में मोल ही लिखते हैं, शॉर्ट में भी से। ये मूल मात्रक होते हैं। तो मूल राशियों के बारे में आप समझ गए होंगे। अब दूसरा जो टॉपिक होता है वो दूसरी जो राशि है वो व्युत्पन्न राशियां होती है। अब व्युत्पन्न राशियां कौन सी राशियां होगी? वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती है वे क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। अब जैसे हम इसका एक एग्जांपल लेंगे व्युत्पन्न राशि का, वेग हो गया। अब वेग एक व्युत्पन्न राशि होगी। अब हम जानते हैं कि वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय अंतराल।
विस्थापन बटे समय अंतराल, या विस्थापन बटे समय ही लिख दो यहाँ पर। अब ये देखिए, ये जो विस्थापन हो गया एक तरह से इसे मीटर में मेजरमेंट कर सकते हैं, और मीटर में मेजर होने वाली जो मीटर में मापी जाने वाली जो राशि है वो लंबाई है। तो एक तरह से लंबाई ही कह सकते हैं हम इसे विस्थापन को, और समय तो हो ही गया मूल राशि। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही क्या है, मूल राशि है। मूल राशि की सहायता से क्या प्राप्त हुआ, ये वेग प्राप्त हुआ है, तो इसलिए क्या कहलाएगी, व्युत्पन्न राशि कहलाएगी। अब व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। एग्जाम्पल जैसे वेग का व्युत्पन्न मात्रक हो गया विस्थापन का मात्रक बटे समय का मात्रक। विस्थापन को जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, बटे समय का जो मात्रक हो गया सेकंड। यानी ये मात्रक बन गया मीटर प्रति सेकंड। व्युत्पन्न राशियां अनेक प्रकार की होती है, जिसमें बल भी एक व्युत्पन्न राशि हो गई, चाल भी एक व्युत्पन्न राशि हो गई, आयतन भी एक व्युत्पन्न राशि हो गई, क्षेत्रफल भी एक व्युत्पन्न राशि हो गई। तो बहुत सारी व्युत्पन्न राशियां होती है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो आप इसे अच्छी तरह से समझ लेगा डेफिनेशन के लिए। इसका जो डिटेल में अध्ययन करोगे आप वो फिजिक्स में ही करोगे, इसका इतना ज्यादा केमिस्ट्री के अंदर अध्ययन नहीं होता है। अब बात करेंगे हम मात्रकों की प्रणाली की। मात्रकों की प्रणाली, मात्रकों की प्रणाली के बारे में बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि मात्रक होता है क्या। जिसमें किसी भौतिक राशि को मापा जाता है उसे उसका मात्रक कहते हैं। अब जैसे लंबाई को हम मीटर में माप सकते हैं, तो मीटर जो हो जाएगा वो लंबाई का मात्रक हो जाएगा। इसी तरह से द्रव्यमान को हम किलोग्राम में माप सकते हैं, तो किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा। तो आप समझ गए मात्रक को। अब मात्रकों की प्रणाली होती है, मतलब अब हम किलोग्राम में माप सकते हैं, ग्राम में माप सकते हैं, तो इसीलिए प्रणाली दी गई है। मात्रकों की चार मुख्य प्रणाली है। एमकेएस प्रणाली, नंबर 2 सीजीएस प्रणाली, नंबर 3 एफपीएस प्रणाली, नंबर 4 एसआई प्रणाली। तो सबसे पहला आपको बताएंगे एमकेएस प्रणाली के बारे में। इस प्रणाली का पूरा नाम होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। M4 मीटर, K4 किलोग्राम, S4 सेकंड। अर्थात इस प्रणाली में लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। अब दूसरी प्रणाली आती है सीजीएस प्रणाली। इस प्रणाली का जो पूरा नाम होता है वो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है। अर्थात इस प्रणाली में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में मापा जाता है। इसी तरह से तीसरी प्रणाली है एफपीएस प्रणाली। इसका पूरा नाम होता है फुट पाउंड सेकंड। अब इसमें लंबाई को फीट में और द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में मापा जाता है। ये बात ध्यान में रखनी है कि पाउंड जो होता है वो द्रव्यमान का मात्रक होता है, अर्थात द्रव्यमान को मापा जाता है। और एक पाउंड में लगभग होते हैं 490 ग्राम, लगभग आधा किलो के बराबर हम इसे कह सकते हैं। अब एक हो गई एसआई प्रणाली। एसआई प्रणाली मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हम इसे कह सकते हैं कि मतलब जो सभी देश के अंदर प्रचलित है। ये जो प्रणाली एसआई प्रणाली ये सभी देश के अंदर प्रचलित है। एसआई प्रणाली में जो ज्यादातर मात्रक लिए गए हैं वो एमकेएस प्रणाली के अनुसार ही लिए गए हैं। अर्थात इस लंबाई मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड ही होगा। मतलब जो एमकेएस प्रणाली में मात्रक लिए गए हैं वही मात्रक एसआई प्रणाली में भी लिए जाते हैं। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है
और नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा।